हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दहलीज पूजा कैसे की जाती है महालक्ष्मी गुरुवार के व्रत में। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी गुरुवार के व्रत कल से शुरू हो रहे हैं। ये मार्गशीर्ष महीने में आते हैं और ये हर साल आते हैं। जैसे सावन का महीना भगवान भोले का होता है, वैसे ही ये मार्गशीर्ष का महीना माता लक्ष्मी का होता है। इसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दहलीज की पूजा की जाती है, और जिस घर में दहलीज की पूजा होती है उस घर में माता रानी अपना स्थायी रूप से स्थान बना लेती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूजा ना पहले दहलीज पूजा होती है, उसके बाद जो है ना घर में माता रानी की पूजा होती है। तो पहले हमें दहलीज पूजनी है, उसके बाद जो है ना पूजा शुरू करनी होती है। तो देखिए ये काम जो है ना हमें सुबह सुबह करना होता है। मतलब दहलीज की पूजा हमें सुबह सुबह करनी होती है, 4 बजे से 5 बजे के बीच में। और ये ना हमें जो जितनी भी तैयारियां होती है हमें एक दिन पहले ही कर लेनी होती है। जैसे कि साफ सफाई वगैरह बुधवार को ही कर लेनी होती है, क्योंकि बृहस्पतिवार को इतनी ज़्यादा साफ सफाई नहीं की जाती पूजा वाले दिन। तो आप बिना व्रत के भी इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी कारणवश आप जो है ना व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन है कि आप पूजा करें, दहली पूजा करें, माता रानी की पूजा करें, तो आप बिना व्रत के भी इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए, नियम इसके बहुत ज़्यादा होते हैं इस व्रत के, लेकिन आप साधारण रूप से भी इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए, ना करने से अच्छा तो करना होता है। तो ना करने से अच्छा ये है कि हमें बहुत ही सिंपल तरीके से करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, तो आप बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं। आप एक दिन पहले सारी तैयारी कर लें, साफ सफाई कर लें, रंगोली वगैरह बना लें दहली पे, और सुबह सुबह आप सीधा सीधा पूजा कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ना जहाँ पे भी आप पूजा कर रहे हैं, आपका मेन मुख्य द्वार है ना, वहाँ पे आप जो है ना रंगोली वगैरह बना लेंगे, या फिर आप गेरू से भी लीप सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं गेरू से लीप रही हूँ, आप चाहें तो हल्दी से भी लीप सकते हैं। तो आपको बीचों बीच बनाना है, क्योंकि हमें ना माता रानी के रूप में यहाँ पे कलश रखना है पहले। तो माता रानी की पूजा पहले हमें दहली पे करनी है कलश के रूप में, और यहाँ पे दीपक लगाने हैं, दहली पूजा करनी है। उसके बाद हमको माता रानी की अंदर चौकी लगानी होती है, फिर पूजा करनी होती है। तो देखिए ये आपको रंगोली वगैरह मैंने जैसे पहले कहा आपको रात को ही बना के रख लेनी है, ताकि आपको सुबह सुबह टाइम ना लगे, खाली आप पूजा करें दहलीज की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए गेरू से लीप लिया। आप चाहे तो यहाँ हल्दी से भी लीप सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों साइड छोटी छोटी सी रंगोलियाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मुख्य द्वार पर करें। यो अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपना फ्लैट का जो मुख्य द्वार है, आपके आने जाने का रास्ता है ना, ये पूजा वहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे पूजा होने के बाद सीधा पैर बनते हैं घर के अंदर तक। जैसे माता रानी अपना प्रवेश कर रही हैं, अंदर आ रही हैं, उस तरीके से आपको सीधा पैर वहां तक बनाने हैं जहाँ आप चौकी लगाने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप माता रानी को स्थान देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एप्पल से थोड़ा डिजाइन बना लेंगे। ये हमने चावल का आटा पीस लिया था, उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी मिक्स कर ली है, और उससे देखिए जो भी आपको जैसा भी डिजाइन बनाना आता हो आप वैसे बनाइए। माता रानी हर रूप में आपकी पूजा स्वीकार करती है, बस सच्चा मन होना चाहिए। तो सच्चे मन से करिए, कोई भी पूजा करिए। तो यहाँ पे हमने ना जो आटा लिया है चावल का, इससे हम जो है ना माता के चरण बनाएंगे। तो देखिए जहाँ तक आप माता के चरण बनाएं इसी एप्पल से बनाएं, आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ना जो चूड़ियाँ थी मेरी उसमें थोड़ा सा आ गया था ये एप्पल, तो उसके पीछे निशान बनाए, लेकिन मैं ठीक से माता रानी के चरण बना दूंगी। तो पहले हमें दहलीज पे ही चरण बनाने हैं, उसके बाद ये अंदर तक ले जाने हैं। ठीक है, तो देखिए माता रानी के चरण तो हमने बना लिए हैं, अब बनाएंगे हम उंगलियां माता रानी की। तो इसी से उंगली बना सकते हैं चाहे तो आप, या फिर रोली से भी उंगलियां बना सकते हैं। तो हम माता रानी की 5 उंगली बना लेंगे, बिल्कुल पैरों वाला शेप दे देंगे, जैसे कि माता रानी हमारे घर के मुख्य द्वार पे खड़ी हैं और अंदर की तरफ जा रही हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करने से, मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी की पूजा करने से, दहलीज पूजा करने से माता रानी शीघ्र ही हमारी प्रार्थना सुनती हैं और हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूजा ना बहुत बड़ी पैमाने पे भी की जाती है, बहुत बड़े बड़े नियम होते हैं इनके, लेकिन आप बहुत ही साधारण तरीके से भी कर सकते हैं इस पूजा को, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। और आप बहुत अच्छे से सजावट आपको आती है, रंगोली वगैरह बनानी आती है, तो आप अपने मुख्य द्वार से लेके और अंदर तक बना सकते हैं, और माता के चरण बना सकते हैं उनके ऊपर। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ ये पूजा, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं वो ना बिगाड़ देते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ। और ये पूजा सुबह सुबह होती है। अगर आप सुबह सुबह जैसे मैंने बताया नहीं कर पाते तो आप 6 बजे के बाद भी कर सकते हैं। नहीं कर पाते उस टाइम भी आपको लगता है नहीं बहुत जल्दी है मुझे शाम को करनी है, तो आप शाम को जब सूरज ढले
उस वक्त ये पूजा कर सकते हैं, दहलीज पूजा। फिर अपने घर में पूजा, आप सुबेरे साधारण सी पूजा कर लें, जैसे आप नियमित रूप से घर में पूजा करते हैं वैसे आप डेली में जो पूजा करते हैं ना वैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं कर रही हूँ शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कलश स्थापित कर लिया है। कलश के अंदर हमने जल लिया है, उसमें थोड़ी सी रोली और हल्दी डाल ली है, और कुछ नहीं डाला मैंने, और थोड़े से अक्षत डाल लिए हैं कलश में। और कलश के ऊपर मैंने एक और दिया रख लिया है। दिए की जगह पे आप कोई बर्तन रख सकते हैं, पीतल की छोटी सी प्लेट हो उस पे चावल रख के फिर दिया रख सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिए के ऊपर दिया रख दिया है। दिए में नीचे वाले दिए में आपको चावल रखने हैं, ठीक है। और हमने दिया है ना जला लिया है ऊपर वाला। हमने माता के चरण पहले ही बना लिए थे, तो माता के चरण के ऊपर भी जो है ना आप कलश को स्थापित कर सकते हैं। ये जो कलश है ना ये माता का ही रूप है। पहले हम दहली पे माता की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद घर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो पहले माता का स्वागत कर रहे हैं, ये होता है स्वागत माता की, हम माता रानी को बुला रहे हैं अपने घर में और उनका स्वागत कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने 2 दीपक और जला लिए हैं, और दोनों दीपक को मैं दोनों साइड रख दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे एक ही दीपक जला सकते हैं, एक कलश के लिए और एक साइड में दहली पे रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड मैं यहाँ पे दोनों साइड एक एक दीपक रख लूंगी। और देखिए दीपक हमने जितने भी जलाए हों हमें सभी को पूजना होता है, ऐसे ही नहीं रखने। तो जहाँ पे मैं दोनों दीपक रखूंगी ना वहाँ पे भी मैं फूल थोड़े थोड़े रख लूंगी, उसके ऊपर दीपक रखूंगी। चाहे तो आप थोड़े थोड़े से अक्षत भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दीपक के नीचे। और यहाँ पे ना हमने माता के चरण पे फूल चढ़ा दिए हैं। हल्दी और रोली से माता के चरणों को पूजेंगे। यहाँ पे आपको ना माता के चरणों पे हल्दी और रोली चढ़ानी है। हल्दी रोली चढ़ाने के बाद अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखानी है। उसके बाद हम जो है ना घर के अंदर जो है ना चरण बनाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने फूल तो चढ़ा दिए हैं माता रानी के चरणों पे। और आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब दहली पूजा करें ना सुबह सुबह, अगर आपने ये रंगोली नहीं बनाई सुबेरे ही बना रहे तो हल्का सा छींटा लेके उस जगह को पोंछ लेंगे आप, ठीक है। अगर आपने रात को साफ सफाई करी है उसके बाद भी आप हल्का सा छींटा लेके पोंछ लेंगे। अगर आपने रंगोली रात को ही बना ली है तो आप फिर सीधा सीधा पूजा कर लें, इस तरीके जैसे मैं कर रही हूँ। माता के चरण आपको सुबह ही बनाने हैं 4 बजे, या फिर रात को भी बना के रख सकते हैं आप, खाली आप पूजा कर लें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना सभी को ना मतलब हमने माता के चरणों पे और कलश जो हमने रखा है दहली पे उसको हमने हल्दी और रोली चढ़ा दी है और फूल चढ़ा दिए हैं, अक्षत चढ़ा दिए हैं, हमने पूज लिया है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे है ना थोड़ी सी चीनी से भोग भी लगा सकते हैं। ये कलश जो रखा है ना हमने, माता का ही रूप है। तो हमने माता के स्वागत के लिए रखा है ये कलश, माता को अंदर बुला रहे हैं हम, इसका मतलब ये होता है। और है ना माता का स्वागत कर रहे हैं हम बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे हम माता के चरणों पे फूल चढ़ा देंगे, और ना जो भी आपके पास फूल हो आप माता के चरणों पे चढ़ा दे। पत्तियां हैं लाल रंग की तो लाल रंग की पत्ती चढ़ाएं। माता रानी को लाल रंग और पीला रंग बहुत पसंद होता है, तो हल्दी का इसमें जरूर उपयोग करें इस पूजा में। आप पीले रंग के फूल, लाल रंग के फूल, जो भी आपको फूल मिले जैसे मैंने बताया आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फूल आदि वगैरह सब चढ़ा दूंगी, अक्षत वगैरह सब मैंने चढ़ा दिए हैं। अब मैं हाथ जोड़ के अपनी छोटी मोटी भूल चूक गलतियों के लिए समाचना करते हुए अंदर की साइड पैर बना लूंगी माता रानी के। तो एक एक करके हमें अंदर की साइड पैर बनाने हैं। आपको पैर बनाते समय अंदर की साइड ध्यान रखना है, आपको सीधा पैर पहले बनाना है, उल्टा बाद में। पहले उल्टा नहीं बनाना, आप खुद अपना पैर देख लीजिए आपका उल्टा पैर कौन सा है, आप उस हिसाब से बनाइए। तो सीधी साइड पहले आपको बनाना है पैर, मतलब पहले आपको माता रानी का सीधा पैर आगे बढ़ाना है, फिर उल्टा बढ़ाना है। और ये पैर जो हम बनाएंगे ना माता रानी के जो चरण बनाएंगे, इसको हमें सीधा मंदिर तक ले जाना है जहाँ पे भी हम पूजा करते हैं, पूजा करने वाले हैं या फिर चौकी लगाने वाले हैं माता की, वहाँ तक इन चरणों को बनाएंगे हम। और इनको भी हमें पूजना है हल्दी रोली से और अक्षत और फूल से पूजते हुए हम अंदर चले जाएंगे। फिर अंदर जाके हम चौकी वगैरह लगा के माता रानी की पूजा करेंगे। तो देखिए मैं सारे चरणों को ना इसी तरीके से पूजती हुई अंदर चली जाऊंगी। और फ्रेंड्स जब तक दहली पूजा नहीं होती ना तब तक अंदर वाली पूजा भी जो हमारी माता की हम चौकी लगाते हैं ना वो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पहले हमें दहली पूजा ही करनी है, माता का स्वागत करना है घर के अंदर, उसके बाद माता की पूजा करनी है घर के अंदर जाके। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है दहली पूजा का। देखिए सजाने को तो आप बहुत सारा सजा सकते हैं, पूरा अंदर से लेके बाहर तक रंगोली बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल तरीका, जैसे जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, वर्किंग है, जॉब करती हैं और वो पूजा करना चाहती हैं, तो इस तरीके से सिंपल सी दहली पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद हम अंदर जाके माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा ना आप माता रानी की जो है सुबह सुबह करनी होती है, अगर सुबह नहीं तो शाम को करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।